ये मंदिर भाजपा कार्यालय है, ये मंदिर भाजपा कार्यालय है में है। जब जब मूर्ति आती है, मूर्ति पूरी ढक के आती, मूर्ति सार्वजनिक नहीं की जाती है। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, मूर्ति सार्वजनिक कर दी गई। बाबा रामदेव ने कहा आज अयोध्या में कि जो संत राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो संत नहीं है। बाबा रामदेव लो चलेगा ये कि और भयंकर मंगवाएं? इतना मारेंगे लाला रामदेव, इतना मारेंगे बेशर्मो। अब बाबा रामदेव को मारेंगे? है शिखर नहीं बना है, मंदिर वहां नहीं बना है जहाँ पे कोर्ट का आदेश था, वहां मंदिर नहीं बना है। पुरानी क्या बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेक करता है उन्होंने बोल दिया है कि राम मंदिर वही बन रहा है जहाँ पे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। कि जब तक मंदिर का शिखर में ध्वज नहीं लगता है, मंदिर संपूर्ण बनता नहीं है। और मंदिर की प्रतिष्ठा मतलब क्या समझती है आप? अच्छा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मतलब आप क्या समझती है? मंदिर प्रभु का शरीर, आत्मा प्रभु की मूर्ति, वो मंत्रों से उन पे प्राण डाला जाता है। विरोध क्या? दूसरी विरोध ये है कि मंदिर पूरा बना नहीं है, ये हमारा लगातार विरोध चलता आएगा। जो नकली गुम्मद बना के, आप बांसों का गुम्मद बना के जो शिखर बना के जो आप लगा रहे हैं, और उसमें ध्वज भी नहीं लग पाएगा, तो बिना ध्वज लगे कैसे मंदिर बन जाएगा? और वहां तो राक्षसों का जवाब हो जाएगा, वहां पर राक्षस वास हो जाएगा। किसका वास हो जाएगा? राक्षसों का। वैसे भी आपने हरा पहन लिया है, कुछ शंका भी हो रही है, राम राज में आपका हरा होना अच्छी बात है। देखिए राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। कलर पे, रंगों पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, रंगों पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, रंगों पे किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। राम पे कॉपीराइट भाजपा का है, भगवा पे कॉपीराइट क्यों नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 22 जनवरी भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही घंटों में होने वाला है। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पे जो राजनीति लगातार सियासत में फैलती ही जा रही है। संत समाज भी दो भागों में बट गया है। कुछ संत हैं वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। उसमें से स्वामी अविमुक्त ईश्वरानंद जी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नित्यानंद महाराज भी हैं जी, तमाम संत हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जो संत है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को समर्थन दे रहे हैं 22 जनवरी को, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। लगातार अविमुक्त ईश्वरानंद और तमाम संत कह रहे हैं। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो देश में सियासत भी तेज होती जा रही है, विपक्ष भी नहीं जा रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, तो सवाल ये उठ रहा है कि मोदी की दुश्मनी राम मंदिर से क्यों जोड़ा जा रहा है? आखिर विपक्ष क्यों राम मंदिर नहीं जा रहा है? मोदी से नाराजगी है तो राम मंदिर पे क्यों वो गुस्सा दिखा रहे हैं? तो पंडित जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप एक संत हैं, संत होने के नाते आपसे मेरा सवाल है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कल हो रहा है, पूरे देश में राम में काल आ गया है। तमाम जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है कंगना रनौत, वो भी कह रही हैं राम राज्य आ गया है। तमाम सितारे, तमाम शंकराचार्य, तमाम देश की जनता भी कह रही है कि राम में आ गया है, राम काल आ गया है, राम राज्य आ गया है। तो आपको क्यों दिक्कत है, बताइए। देखिए, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको सनातन की कसम देता हूं कि आप बोलने देंगे, क्योंकि आप हर बार इंटरव्यू में बोलने नहीं देती हैं और वो बात पहुंच नहीं पाती है, सिर्फ आपकी झूठी बातें लोगों तक पहुंच पाती है। तो मैं इस पे जवाब दे दूं पहले आपको। नरेंद्र मोदी की कोई औकात नहीं है किसी भी संतों के आगे जो हम उसका विरोध करें। पहला, नरेंद्र मोदी की कोई औकात नहीं। शंकराचार्य के सामने ऐसे कई नरेंद्र मोदी हम खड़ा कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आज के समय में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से, अच्छा ये बताइए, वैसे भी आपने हरा पहन लिया है, कुछ शंका भी हो रही है, राम राज में आपका हरा होना अच्छी बात है। देखिए राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। कलर पे, रंगों पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, रंगों पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, रंगों पे किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। राम पे कॉपीराइट भाजपा का है, भगवा पे कॉपीराइट क्यों नहीं है? मैं आपसे सवाल करता हूं ना,
अब मैं आपसे आज ही सवाल कर लेता हूं कि जब आप कोई मंदिर बनवाएंगी तो मंदिर का शिखर बनवाएंगी, ध्वज लगाएंगी, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगी? आप तो वैसे खुद भी पंडित हैं, निशा झा, कर देंगे ऐसे ही। पर अभी आपने सारा धर्म मोदी धर्म में अपना लिया है। सनातन धर्म को आपने भूल गई हैं, क्योंकि आप देखिए कभी भी आप दशहरे में गई होंगी या गणेश चतुर्थी में है, जब जब मूर्ति आती है मूर्ति पूरी ढक के आती, मूर्ति सार्वजनिक नहीं की जाती है। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, मूर्ति सार्वजनिक कर दी गई। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। पहला विरोध पंडित बाल योगी कर रहे हैं कि राम मंदिर की मूर्ति को सार्वजनिक कर दिया प्राण प्रतिष्ठा से पहले। आप लोग भी जानते होंगे जब दिवाली में राम जी और माफ कीजिएगा, दिवाली में जब गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई जाती है तो उसको ढक के एक कागज में या कपड़े में लपेट के मूर्ति को लाया जाता है, और जिस दिन पूजा होती है दिवाली की उस दिन सार्वजनिक किया जाता है भगवान गणेश की और लक्ष्मी जी की मूर्ति। लेकिन सवाल तमाम संत ये भी उठा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसे रामलला का, राम जी का मूर्ति को अब सार्वजनिक कर दिया है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। दूसरा विरोध क्या? दूसरी विरोध ये है कि मंदिर पूरा बना नहीं है, ये हमारा लगातार विरोध चलता आएगा। जो नकली गुम्मद बना के, आप बांसों का गुम्मद बना के जो शिखर बना के जो आप लगा रहे हैं और उसमें ध्वज भी नहीं लग पाएगा, तो बिना ध्वज लगे कैसे मंदिर बन जाएगा? और वहां तो राक्षसों का जो आप हो जाएगा, वहां पर राक्षस वास हो जाएगा। किसका वास हो जाएगा? राक्षसों का। आपको नहीं पता है? हमें लगता है आपने मोदी चालीसा ज़्यादा पढ़ लिया है, आपको सनातन ही नहीं पता। आप तो जहाँ है पंडित, आपको तो पता होना चाहिए कि जब तक मंदिर का शिखर में ध्वज नहीं लगता है मंदिर संपूर्ण बनता नहीं है। और मंदिर की प्रतिष्ठा मतलब क्या समझती है आप? अच्छा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मतलब आप क्या समझती है? मंदिर प्रभु का शरीर, आत्मा प्रभु की मूर्ति, वो मंत्रों से उन पे प्राण डाला जाता है, आस्था होती है। जब आप कहीं की मनौती मानने जाती हैं, चाहे जम्मू जाए वैष्णो देवी जाए, ज्वाला देवी, वो स्थापित मंत्रों से मूर्ति जिनकी आप लोग मन्नत मांगते हो, आपकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसे किसी नई दुकान में जाके मूर्ति से मन्नत मांग के मन्नत पूरी हो जाएगी? ये सनातन नियम है। और मैं आपके चरण में बताने आया हूं। पहली बार तो आपने शांति सनातन का पाठ पढ़ा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हरा रंग पहनकर भी हमारा समर्थन किया। देखिए, आप कलर पे, रंग पे मत जाइए, राजनीति मत करिए फिर से आप लोग यहाँ पे। भाई आपसे राम मंदिर पे सवाल पूछा है तो राम मंदिर पे जवाब दीजिए, रंगों पे मत जाइए। हरा रंग पे या भगवा रंग पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। मंदिर पे अगर कॉपीराइट ना हो तो पठान में आप चिल्लाने नहीं आती, जब भगवा पहन के बिकनी पे डांस कर ली गई थी तो आप ही थी निशा झा। याद करिए, निशा झा के चैनल पे जाके देखिए पठान में कितना ज्यादा ये भगवामय हो गई थी, और आज इनको हरे रंग से कोई तकलीफ नहीं है। मतलब जैसे भाजपा के रंग वैसे पत्रकारों के रंग। आप कांग्रेसी भाषा मत बोलिए। का सवाल मनोज तिवारी से नहीं होगा, फटाफट खोल के दिखा वाले सवाल नहीं हो सकता। इनका सवाल बीआरपी के नाचे आगे सवाल नहीं कर सकती। ये सिर्फ ऐसे पत्रकार बुलेट बैठ के घूम सकते हैं, निरपक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकते। हम तो आपसे आपको बाबा रामदेव, योग बाबा रामदेव भी आज अयोध्या पहुंच गए हैं। सुनिए सवाल नहीं सुना ना? एक लाइन, बस एक लाइन। आपने इस बाबा रामदेव को सवाल कर लीजिएगा। बाबा रामदेव के कान में जो खुजली हो गई थी, जो खराबी हो गई, जो ओबीसी को वैसे सुनाई दिया गया था, वो दूर हो गई, पूछ लेना उनसे। आप कंटिन्यू करिए सवाल को। बाबा रामदेव ने कहा आज अयोध्या में कि जो संत राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो संत नहीं है। बाबा रामदेव लो चलेगा ये कि और भयंकर मंगवाएं? इतना मारेंगे लाला रामदेव, इतना मारेंगे बेशर्मो। अब बाबा रामदेव को मारेंगे क्यों? ओबीसी को गाली दे चुका है ये। ओबीसी समाज को ऐसी तैसी बोला है ये। यादव, जाट, आपको कुशवाहा, सबको गाली दे चुका है ये। और ये खुद ओबीसी है, ओबीसी है, पहली बात तो। और ऐसे तो आप लोगों को संत नहीं कह रहे हैं। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो संत नहीं है। आप संत नहीं है। अरे नहीं, अब मैं आपसे पूछूं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इधर आप तो ध्यान दीजिए। आपके माता पिता ने एक मकान में संघर्ष किया, पूरी जिंदगी उस मकान के लिए 500 साल लड़ाई लड़ी। आप बताइए, रामदेव थे राम मंदिर के लड़ाई में? कभी वो कोर्ट गए थे? बीजेपी वाले कोर्ट गए थे? संघ वाले कोर्ट गए थे? उनका कोई वकील गया था? तो कैसे बीजेपी की मंदिर हो गई? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सिस्टर, आप जवाब दीजिए, बहन जवाब दीजिए कि जब आप कोई चीज में शामिल ही नहीं थे तो कैसे राम मंदिर आपकी हो गई? सपना आ गया क्या राम मंदिर आपकी? आप ले जाओ। राम मंदिर किसी का नहीं है, पूरे देशवासियों का है राम। अरे कैसे कर सकती हैं आप? मोदी जी खुद अंदर बांट रहे हैं, योगी जी बांट रहे हैं,
आनंदीबाई पटेल बैठ रही हैं, मोहन भागवत बैठ रहे हैं। अरे मोदी, ये मंदिर भाजपा कार्यालय है। आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हरा पहनकर भी। चलिए, खुद सच्चाई आपने सुना, मैं बार बार कहूंगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रंगों पे मत आइए। आप इस वक्त कट्टर सनातनी होकर हरे रंग पहनकर क्या दिखाना चाहती हैं? ये क्या आप स्मृति ईरानी की तरह ही भाव रखती हैं कि यहाँ राम बन जाती है और कहीं जाकर हरा पहनकर अब मुसलमानों से फोटो खिंचवाती हैं? क्या आप मोदी जी बन जाती हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने और टोपी लगाने चली जाती हैं आप? ये भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि रूपका इलाका तो बन चुकी है हमारे यहाँ के हिंदू। तो आपको भी शायद अब कट्टर प्रतिकारिता करने के लिए उन्होंने कहा कि आप इस्लामिक चेहरा बन। चलिए, आपने दो विरोधी बातें बताई राम मंदिर के खिलाफ की। मैंने कई विरोध जता दिए, आप दो ही। कि राम मंदिर पूरा नहीं बना है, शिखर नहीं बना है, मंदिर वहां नहीं बना है जहाँ पे कोर्ट का आदेश था, वहां मंदिर नहीं बना है। पुरानी क्या बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेक करता है, उन्होंने बोल दिया है कि राम मंदिर वही बन रहा है जहाँ पे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, वही बन रहा है। दूसरे गुम्बद की लड़ाई जहाँ पे थी उससे दूरी पे मंदिर है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने बता दिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि साधु संतों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मंदिर के आड़ में गैर कानूनी व्यापार शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश में ये गढ़ बनाया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत गैर कानूनी व्यापार भी ये लोग करेंगे। कहाँ पे? और इसी के सहारे ये लोग ईवीएम छुपाना हुआ, गुंडाई करना हुआ, अब पूरे गरीबों को सड़कों से भगा देंगे ये लोग।